जी सर, यहाँ पर अगर आप M1 और M2 इन दोनों को अगर आप एक सिस्टम मान लीजिएगा, राइट, तो पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब कि आप पूरे सिस्टम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं। मतलब कि M1 V1 बराबर M2 V2, मतलब कि M1 इंटू V1 बराबर है आपके पास M2 इंटू V2। अच्छा, अब आप अगर आप M1 और M2 इन दोनों को अगर आप एक सिस्टम मान लीजिएगा, तो पूरे सिस्टम पर बेसिकली आपके पास एफ नेट एक्सटर्नल जीरो है। मतलब कि आपके पास बेसिकली ACM जीरो है। तो वहाँ से आपके पास आ जाएगा M1 A1 बराबर आ जाएगा आपके पास M2 A2। वहाँ से आपके पास आ जाएगा M1 A1 बराबर M2 A2। और अगर वैसे भी आप देखिएगा तो पूरे सिस्टम पर आपके पास बेसिकली एफ नेट एक्सटर्नल आपके पास जीरो है। तो आपके पास ACM आपके पास जीरो है, मतलब कि VCM आपके पास कांस्टेंट है, और VCM इनिशियल जीरो है, तो VCM आपके पास जीरो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कि आपके पास XCM आपके पास कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा XCM आपके पास जीरो है। तो वहां से आपके पास आ गया है M1 X1 बराबर M2 X2। M1 बेसिकली ब्लॉक का मास बेसिकली X1 से आगे गया है, M2 ब्लॉक का मास बेसिकली X2 से आगे गया है। तो X1 प्लस X2 बराबर X है। X आपका है बेसिकली नेट एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। X1 प्लस X2 बराबर X है, नेट एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो FR बराबर है आपके पास KX बराबर K टाइम्स X1 प्लस X2। तो ये सारा बेसिकली काम करने के बाद A बराबर आ जाता है K टाइम्स M1 प्लस M2 इंटू X बाई M1 M2। आपके पास आ जाता है A बराबर K टाइम्स M1 प्लस M2 इंटू X बाई M1 M2, और ओमेगा बराबर आ जाता है अंडर रूट ऑफ द K टाइम्स M1 प्लस M2 बाई M1 M2। ठीक है, और आपके पास T बराबर आ जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ दी M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू K। तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ M1 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू K। तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई K, और ओमेगा बराबर है अंडर आपके पास अंडर रूट ऑफ दी K बाई म्यू, और T बराबर है आपके पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाई K।